बड़ा अन्याय है। एक भी परीक्षाएं शुद्ध रूप से नहीं हो पा रही, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं भी मानता हूँ। देखो, आदि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती या सबको सरकारी व्यवस्था नहीं मिल सकती, लेकिन जो लोग काबिल हैं, जो छात्र काबिल हैं, उनको तो नौकरी मिल सकती है और उनको मिलनी चाहिए। इस तरह से एग्जामिनेशंस पे सवाल उठेंगे तो हमारी संस्थाओं पर कितना बड़ा सवाल। यही तो कहा ना कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये देश का, कि एक भी एग्ज़ाम अगर कायदे से नहीं हो पा रहा है तो ये कहीं न कहीं व्यवस्था पे सवाल। आप कहाँ से आए? हम तो इलाहाबाद से आए हैं। हम तो यहीं रहते भी हैं, नोएडा में ही रहते हैं। अच्छा, तो इलाहाबाद में भी तो ये यूपी कांस्टेबल हुआ, वो भी रद्द हो गया। पहली बार दिन परीक्षा होती है, वो एक को परीक्षा सफल नहीं हो पा रही है। इससे बड़ा और क्या बताऊँ आपको। इलाहाबाद में तो आए दिन कोई न कोई एग्जाम होता है। ARO की परीक्षा यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने ली थी और रद्द हो गई, उसके पर्चे लीक हो गए। उसके बाद इलेक्शन से पहले 3 परीक्षाएं, जहाँ तक मुझे मालूम है, हो सकता है 2 ही हो, लेकिन 3 परीक्षाएं इलेक्शन से पहले यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन कराने वाला था। पेपर ARO का लीक होने के बाद उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि चुनाव से पहले 3 परीक्षाएं करा ले, क्योंकि अगर परीक्षाएं कराएंगे पेपर लीक होगा कि नहीं लीक होगा, इसका उनको डर था। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, मेरे सूत्रों के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश का, वहाँ जिस एजेंसी को पेपर छापने की टेंडर दिया गया था, तो उन्होंने कहा उसी के पास फिर छपने जाना है तो फिर न लीक हो जाए। तो देश में ये पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका जिक्र है कि सरकारी नौकरियों के लिए ये इस आयोग के जरिए लोग आएंगे, और आयोग की परीक्षा ही रद्द हो जा रही है, कांस्टेबल की परीक्षा रद्द हो जा रही है, और परीक्षा लीक हो जा रही है, डॉक्टर की परीक्षा लीक हो जा रही है। अब आप समझिए कि ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है। अगर इसमें इधर उधर 10, 20, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए के हिसाब से सीटें बेच करके लोगों को या बच्चों को दी जाएगी, तो वो बच्चे आगे चलकर क्या करेंगे। आज मैं बिल्कुल आम लोगों से ये जानने के लिए कि नीट परीक्षा के बारे में वो उन आम लोगों की राय क्या, कुछ लोग और यहाँ पर आपको कुछ मालूम है नीट के बारे में? नहीं सर, मुझे नीट के बारे में कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लेकिन इतना पता है कि यहाँ पर जिस हिसाब से जो पॉलिटिशियन चल रहे हैं, उसके हिसाब से बच्चे नीट क्या कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। आप कहाँ से? यूपी से। आपके घर में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं क्या? कुछ दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। जैसे कि बच्चे अब एक नॉर्मली स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो फ़ीस का लेवल है, अगर यूटी चल रहे हैं तो आपने अगर यूटी की फ़ीस नहीं जमा करी है तो वो आपको कॉपी नहीं चेक करा रही है। तो एनुअल या फिर जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो तो बहुत दूर की बात है। ये सब भी तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। पढ़ाई भी बड़ी महंगी हो गई, इलाज बड़ा महंगा हो गया। पढ़ाई चलिए, इलाज महंगा हो गया है, वो तो कराएगा ही इंसान, क्योंकि ज़िंदगी जीनी है तो इलाज कराना है। लेकिन जब तक बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ज़रूरी तो इलाज भी है, ज़रूरी पढ़ाई भी है। आप क्या मान